ये फिर रिकॉर्डिंग का हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ सर ठीक है, ज्योत्सना जी आप कुछ कह रहे थे? सर कह रहे थे ये रिकॉर्डिंग कब हम लोग को प्रोवाइड किया जाएगा? आप बताओ कितने बजे अपलोड करूँ मैं? नहीं, जैसे आप समझा रहे हो वैसे हम कर ले रहे हैं, लेकिन अगर कुछ डाउट होता है तो कैसे रिकॉर्डिंग देखेंगे? कितने बजे तक आप दे देंगे? रिकॉर्डिंग तो शाम को अपलोड कर दूंगा ना मैं 7 बजे। 6:45 अपलोड कर दूंगा। ये तो एनालिसिस के लिए रिकॉर्डिंग है ना। बाकी तो आपको एंट्री कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेनी है ना। बहुत सारे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें हैं, वो तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये एनालिसिस की जितनी भी मीन्स अभी 11:30 बजे का फिक्स टाइम कर दिया मैंने कि इवनिंग में आप एक्सनेक्स में करेंगे। आप जितने भी फॉरेक्स की स्क्रिप्ट है, आपकी कमोडिटी वाली स्क्रिप्ट है, यूएस ऑयल और US 30 यूएस मार्केट की स्क्रिप्ट है, इन स्क्रिप्ट को एनालिसिस मैंने करके दे दिया, आपने एंट्रीज कर ली। ठीक है, उस टाइम सब लोग साथ में होंगे 7:30 बजे, तो 7:30 से 8:30 बजे के बीच में। बाकी जब भी आपको उसमें एंट्री मिले तब एंट्री कर लेंगे, बीच में एंट्री मिले तो उस टाइम आप डिस्कशन कर लीजिए सब लोगों के साथ। कोई भी किसी को कुछ भी डाउट है तो मैं सिखा दूंगा। सेम अगर इवनिंग के अंदर यही होगा कि हम जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आपका इक्विटी जो स्टॉक्स जो हमने छांट रखे हैं, फिल्टर कर रखे हैं, तो वो स्टॉक्स मैं एनालिसिस करके सारा बता दूंगा कि लेवल्स पे कौन सा है, उनमें क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उसके बेसिस पे अगले दिन फिर डिस्कशन नहीं होगा ना मॉर्निंग में, मतलब क्लास तो शुरू करेंगे मॉर्निंग में, बट डिस्कशन ये होगा कि ट्रेड कहाँ पे लिया जाए, कि ये ट्रेड ठीक है या नहीं है। फिर वो हर एक इंसान अलग अलग डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो एक ही डायरेक्शन में चल पाएगा। समझ में आया? यस सर। नहीं तो क्या होगा कि मॉर्निंग क्लास 3-3 घंटे की मैं क्लास कर रहा हूँ, तो 3 घंटे की क्लास का यूटिलाइज होना चाहिए ना। मीन्स 3 घंटे अगर मैं कर रहा हूँ तो उसमें आपको पैसा मिलना चाहिए, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। अब डिस्कशन से तो बेनिफिट मिलेगा नहीं। बेनिफिट कैसे मिलेगा? जब आप सीख गए, सीखने के बाद आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने के बाद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करेंगे, उसके बाद पैसा आएगा, तभी तो बेनिफिट है ना। एंड ऑफ द डे तो पैसा तो चाहिए। अगर पैसा नहीं मिले तो PhD कर लो किस काम की। एंड ऑफ द डे मोटिव तो यही है ना कि पैसा आना चाहिए भाई। अगर पैसा नहीं आ रहा तो हम क्यों कर रहे हैं सब चीजें? अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी उस हिसाब से आना चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि जितनी मेहनत कर रहे हैं उस बेसिस पे रिजल्ट जो है ना वो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हो। मीन्स हम सोच भी नहीं सकते इतने अच्छे रिजल्ट कैसे आए, और आप खुद सीख जाओ और इंडिपेंडेंट बनो। मीन्स डिपेंड नहीं रहो किसी पे। मेरे ऊपर भी मेरा मोटिव ये है, मुझे किसी को डिपेंड नहीं बनाना। सिखा इसलिए रहे ना, मैं कुछ हाइड तो करता नहीं, सिखाता आपको पूरा हूँ। तो एक एक चीज का हम देख लेते हैं। जितनी भी स्क्रिप्ट है मैं एक एक बता देता हूँ। ये रिकॉर्ड है और रिकॉर्डिंग डाल भी देंगे। पब्लिक को भी अगर बेनिफिट लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एंट्रीज अगर आती है तो कर लेंगे, नहीं आती तो सीखना ही पड़ेगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। यूएस ऑयल में सबसे पहले देखेंगे, मैं मंथली का चार्ट दिखाता हूँ सिंपल वे में। ठीक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा। आप देखेंगे तो क्या है, प्राइस टॉप पे, ऑलमोस्ट टॉप पे है। यहां से ऊपर भी जा सकता है और यहां से डिप भी लगा सकता है। ऊपर जाने तक इसको कोई दिक्कत नहीं, 140 तक नहीं है। इसको और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीकली में समझ लेंगे। ठीक है, वीकली के अंदर क्या है? वीकली के अंदर बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वीकली के अंदर एक रेंज है, देखिए इधर से अगर आप देखेंगे चार्ट को, ये देखिए, ये क्या है वीकली के अंदर? रेंज। वीकली के अंदर एक सप्लाई जोन है। ये क्या इधर आ रहा है क्या? इसी सप्लाई जोन से गिर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे, इसका इसका ओरिजिन को देखेंगे तो वीकली का बेस्ट सप्लाई जोन ये है। ठीक है, देखिए वहीं से प्राइस गिर रहा है। क्लियर हो गया एक चीज यस सर। कि यूएस ऑयल जो गिर रहा है वो वीकली के सप्लाई जोन को हिट करके गिर रहा है। सिंपल चीज है। ठीक है, अब क्या, किसी का डिस्टर्बेंस आ रही है? ठीक है, अब क्या है, इसको हिट करके गिर रहा है तो आपकी यूएस ऑयल की एक रेंज होगी। अगर नीचे की साइड देखेंगे तो ये रेंज है, और ऊपर की साइड देखेंगे तो वीकली की ये रेंज है। मींस प्राइस एक रेंज में, नीचे की साइड 94, ऊपर की साइड 120, एक एक रेंज है। बट इस रेंज को जैसे ही ये ब्रेक करेगा, क्योंकि ये तो टेस्ट हो चुका है ना, एक बार टेस्ट हो चुका, सेकंड टाइम कंसोलिडेशन कर रहा है, तो ये कंसोलिडेशन कर रहा है, तो चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये बना भी तो सकता है। अगर चार्ट पैटर्न में सारा आपको चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ये जिस तरीके से प्राइस फॉर्म हो रहा है उस तरीके से तो आपका हाई टाइम फ्रेम का एक कप एंड हैंडल बना सकता है ना। जी सर। जब तक इस सप्लाई जोन में है वीकली के हिसाब से सेल ऑन रह जाए, क्योंकि अगर जब भी इसको ये ब्रेक करेगा तो उसका लेवल कहां तक नहीं रुकेगा, ये यहाँ इसको 140 और
147 तक कोई दिक्कत, इसको दिक्कत नहीं रहेगी। इस बेसिस पे आपको समझ में आया, ठीक है। ऐसे मैं आपको डिटेल में समझा दूं, ये एक बड़ा एनालिसिस हो गया। देन दिल्ली के अंदर गए, ठीक है, दिल्ली के अंदर गए तो वही फॉर्म हो रहा है बार 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 बार, ठीक है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो एवरेज राइजेस सेल अपॉर्चुनिटी दिल्ली के अंदर ये बता रहा है, साथ साथ में समझ लीजिए, खुद फिर ड्रॉ कर लीजिए। यस सर। वीडियो को जी मैं सर। रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ, तो बार बार देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे फिर इसका एक छोटा सा जोन है, यहाँ पे एक मार्केट प्रोफाइल का देखेंगे ना, तो ये देखेंगे तो ये एक बेस्ट लेवल है जहाँ पे यूएसएल रुक सकता है, जहाँ से रिएक्ट कर सकता है ऊपर की साइड, है ना। ये एक बेस्ट लेवल है। उसके बाद अगर देखेंगे तो ये, अगर आप देखेंगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है ना। तो ये छोटे छोटे जोन से, मतलब अगर देखें 117 से लेकर के 114, 90 डिग्री का कुछ वो नहीं है, ऐसे ही घूमता रहेगा। और तीन रुपए बहुत बड़ा होता है एक्सनेक्स में, कैपिटल मेरे को लगता है 5-6 गुना हो जाता है अगर इतना मूवमेंट आ जाए तो। यस सर। 5 गुना क्यों, बहुत बहुत ज्यादा गुना हो जाता है, ठीक है। तो कमोडिटी में करने के मीन्स हमारे जो ट्रेडिशनल ब्रोकर है उसमें करने की बजाय एक्सनेक्स में करना चाहिए, बिकॉज ऑफ कि लो मार्जिन के अंदर वो सब चीजें पॉसिबल होती है। क्योंकि यूएस आप क्रूड ऑयल में करोगे 2.5-3 लाख रुपए लगेंगे, यहाँ 10,000 रुपए है तो उतना ही बेनिफिट होगा, सेम बेनिफिट होगा, मार्जिन अच्छा खासा मिलता है, ठीक है। वीकली में चले गए, ये मैं ब्रश हटा दूं ताकि आपको नीट एंड क्लीन समझ में आ जाए, कि रिकॉर्डिंग भी दे देंगे और पब्लिक को भी दे देंगे, ओके। देन हम किस में जाएंगे, दिल्ली में समझ में आ रहा है, 4 आवर में, 4 आवर में गए, 4 आवर या 4 मिनट आए, 4 आवर्स, ठीक है। 4 आवर में गए थे, 4 आवर के अकॉर्डिंग भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल ये जहाँ पे, ठीक है। तो ये रेंज के अंदर घूम रहा है, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग आप देखोगे यूएस ऑयल क्या है, आप इस वेव के अकॉर्डिंग देखो, ना तो इधर का हाई तोड़ा ना इधर का लो तोड़ा, दो तो जी सर। नहीं तोड़ा ना, तो प्राइस एक रेंज के अंदर है। इसका हाई भी नहीं तोड़ा तो प्राइस क्या, सेल ऑन राइज कर सकते हैं। अगर ये प्राइस इस जोन को ब्रेक करे तो सेल ऑन राइज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस अगर इस बेसिस पे देखोगे ना, इसका हाई नहीं तोड़ा तो प्राइस यहाँ पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गैप नजर आ रहा है ना। और अगर कंसोलिडेशन करे जो मैंने बताया था तो ब्रेकआउट करे तो उस तरीके से कर सकते हैं। कहने का मतलब प्राइस एक ऐसे जोन में दोनों साइड के ट्रेड यूएस ऑयल में लिए जा सकते हैं, नीट एंड क्लीन ट्रेड नहीं है, समझ में आया। यूएस ऑयल में, जी सर। यूएस ऑयल में कोई भी नीट एंड क्लीन ट्रेड नहीं है, वन वे वाला दोनों साइड की ट्रेड है। जिधर भी हायर टाइम फ्रेम में टॉप दिखे, ठीक है, जैसे हायर टाइम फ्रेम इधर देखेंगे 4 आवर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, टॉप दिख रहा है, ठीक है। तो 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप असेंडिंग एक लाइन भी बनाएंगे, ठीक है, ये असेंडिंग लाइन है, मैं डॉट टू डॉट ट्रेंड लाइन नहीं बना रहा, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इट इज असेंडिंग ट्रेंड लाइन, कि वीक क्यों काट दी, बॉडी क्यों काट दी, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डॉट टू डॉट नहीं बना रहा। तो उस हिसाब से तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन में, ठीक है। तो इस हिसाब से जब ये इधर की नेगेटिव वेव आएगी तो यहाँ से फिर बाय ऑन डिप शुरू कर देना, बॉटम बना करके उधर से टॉप कर देना, इस तरीके से अभी ये चल रहा है, अंडरस्टैंड इतना। बाकी हमारे जो सेटअप के लेवल के अकॉर्डिंग जब प्राइस मिलेगा टाइम जोन में डिवाइड करके, तो उस बेसिस पे हम कर लेंगे। तो अभी कहाँ है वो आप लगा लीजिए, पता ना सबको। यस सर। सेशन ब्रेक में Yes, लगा sir. देता हूँ, यस सर। सेशन ब्रेक में लगा, सेशन ब्रेक मैं आपको मेन ट्रेंड समझाऊंगा, ठीक है। ये सेशन ब्रेक है, और सेशन ब्रेक के अकॉर्डिंग ये बॉटम के आसपास ही आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। एक रेंज है, ठीक है, उस रेंज के हिसाब से सेशन ब्रेक के हिसाब से जो आपको अपनी एंट्री की कंडीशंस फुलफिल होने के बाद आप एंट्रीज कर सकते हैं। तो यूएस ऑयल में सबको समझ में आ गया, यूएस ऑयल में क्या कहानी है, तो आपको पूरा एक व्यू मिल जाएगी आपको करना क्या एक्चुअल में, समझ में आ गया सबको यूएस ऑयल में। जी सर। यूएस Yes, ऑयल, sir. क्रूड ऑयल, Yes, यूएस ऑयल एंड क्रूड ऑयल का एक ही चार्ट है। देन नेक्स्ट मैं यूएस 30 में चला जाता हूँ, ठीक है। यूएस 30 में अगर मैं जाऊं, ठीक है, सेल ऑन राइज है यूएस 30, सेल ऑन राइज है, बट पूरा एनालिसिस करने में हमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमें आधा दूरा नहीं करना। मंथली में देखेंगे, ये रोज बताऊंगा तो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। तो मंथली में है, तो मंथली के डिमांड जोन में आ चुका है, बट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, ऑलरेडी क्या ये टेस्टेड है, तो कोई जरूरी नहीं ये रिस्पेक्ट करे, कोई जरूरी नहीं ये रिस्पेक्ट करे, ये टेस्टेड है, देन फिर ये रिस्पेक्ट कर सकता है, समझ में आया। देन ये रिस्पेक्ट कर मीन्स आपका और अच्छा खासा गिर सकता है प्राइस यहाँ से। वीकली के अंदर देखेंगे, ठीक है, तो वीकली के अंदर भी
ये यहाँ पे तो टेस्टेड था ही, ये वाला एक्सेप्शनल मार्केट, ये टेस्टेड था, ठीक है। यहां तक यूएस ऑयल कहने का मतलब गिर सकता है अच्छा खासा, अभी भी प्रीवियस वेव का इसने लो नहीं तोड़ा है। जब प्राइस कंटिन्यूअसली अगर वीकली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो लोअर लो बना रहा है ना, तो इसका लो अभी टूटा नहीं है, तो इसको गिरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और गिर सकता है। समझ में आता है? कितना समझ में आ यस रहा है? सर। हाँ सर। यस इसको मैं और डिटेल में एनालिसिस करके आपको बता देता हूँ। देन दिल्ली के अंदर जाएंगे, तो दिल्ली के अंदर देखिए क्या है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करनी नहीं चाहिए थी, करनी चाहिए क्या बताइए? नहीं नेगेटिव ट्रेंड है, कंटिन्यूअसली लोअर लो बना रहा प्राइस, कंटिन्यूअसली लोअर लो, और परफेक्ट प्राइस राइज होने के बाद, परफेक्ट ये राइज हुआ, और राइज होने के बाद अगर आप देखेंगे, देखना पड़ेगा एक बार, हाँ ये देखिए, परफेक्ट राइज होने के बाद परफेक्ट प्राइस ने पूरा टाइम दिया ना। अब देखो ये यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे देखें कहेंगे ये तो बुल फ्लैग है, ठीक है, इसलिए चार्ट पैटर्न काम नहीं करते। अब बुल फ्लैग है, इसका तो ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन प्राइस तो 90 डिग्री से पूरा नीचे आ गया है ना। जी सर। यस सर बट विदाउट मार्केट स्ट्रक्चर, विदाउट की जोन, कोई भी चार्ट पैटर्न नहीं काम करता, इसलिए चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक 50-50 है। कैंडलस्टिक को तो मैं 10% भी नहीं मानता। तो चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक विदाउट कंप्लीट नॉलेज के बिना किसी काम के नहीं है। कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जीरो से लेकर एडवांस तक, देन तब जाके ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो क्यों गिर रहा है, इसका रीजन हमारे पास है, बिकॉज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इज नेगेटिव, मंथली वीकली मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीटली नेगेटिव, तो ये सेल ऑन राइज बन रहा है। सेम अगर आप इसी को देखेंगे 4 आवर के अंदर देखेंगे, सबको समझ में आ रहा है ना? जी सर। यस सर यस ये सेशन ब्रेक के हिसाब से लगा रखा है, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट मीन्स, अगर 4 आवर के देखेंगे तो आपका यहाँ पे एक रुकने का लेवल ये है, ठीक है। तो मेन ट्रेंड क्या है इसका, ये ब्रेक होने के बाद बड़ा ब्रेक होगा, मेन 4 आवर के अकॉर्डिंग ये रोक लेगा एक बार, ठीक है, ये रोक लेगा। तो अभी क्या है, इस लेवल के बाद एक बार सेल ऑन राइज है यहां तक के लिए, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, इस कंसोलिडेशन के बाद आपको याद रहेगा कि 30,600 को जैसे ही ब्रेक करेगा और रेजिस्टेंस लेगा, तो मैं इसको बड़े लेवल के लिए 1000 पॉइंट के लिए सेल करूंगा मैं डाउ को। समझ में आता है? जी सर। हाँ जी सर ठीक है। और यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो एक बार के लिए अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो एक बार के लिए ये कितना चल रहा है, 500 पॉइंट के लिए मैं एक रिस्क ले सकता हूँ, छोटा सी स्टॉप लॉस लगा के। अब वो आपका जो सेटअप जो कंप्लीट बताया गया, नए जो है आज से एडमिट किया उनको तो नहीं पता, लेकिन जितना भी आपको पूरा है उस सेटअप के अपने बेसिस पे प्रॉपर वहां पे आने दीजिए, प्राइस एंट्रीज होने दीजिए, देन करिए। अभी सेल ऑन राइज है, लेकिन सपोर्ट के पास है, 4 आवर के सपोर्ट के पास है, सेल ऑन राइज है, बट जैसे 4 आवर का ब्रेक होगा तो बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, क्योंकि एक बार के लिए यहाँ पे सपोर्ट पे पुल बैक लेके भी तो गिर सकता है। तो दोनों साइड की अप्रोच रखिए इस लेवल पे आने के बाद, डॉट टू डॉट मत रखिए, जैसे ही बनेगा हमेशा इस चार्ट को फॉलो करते रहिए। मंथली वीकली डेली नेगेटिव है, बट 4 आवर फंसा देगा, तो 4 आवर के अकॉर्डिंग दोनों साइड का व्यू रखना है इस लेवल पे, कि बाई ऑन डिप्स करना है या फिर सेल ऑन राइज करना है, ये लेवल बताएगा। हाँ, यहाँ पे अगर बाई मिल जाए, ऊपर चला जाए, उसके बाद तो सेल ऑन राइज करना है ना, उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइस क्या है, प्राइस अगर आप देखेंगे ना, प्राइस ओवर स्ट्रेच हो रहा है। आप देखिए प्रीवियस में, क्योंकि इस वेव का हाई तो टूटना चाहिए, सॉरी लो टूटना चाहिए, लो नहीं टूटता तो फिर इसका हाई टूटेगा। तो इसको ध्यान से करिए, इसमें ना मूवमेंट आएगा, बट क्या होता है जब भी प्राइस एक लेवल पे आता है, उस लेवल पे पहले कंसोलिडेशन करता है, फिर भागता है ऊपर या नीचे। तो कंसोलिडेशन का वेट करिए, जैसे भी है इसमें अच्छे टारगेट्स आएंगे, इसको छोड़िए मत। समझ में आ गया? हाँ जी सर जी सर। ओके, यस सर देन मैं एक्स यूएसडी गोल्ड की बात कर लेता हूँ, ठीक है। गोल्ड की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले मैं मंथली में जाऊंगा, मैं पूरा समझा देता हूँ आपको, फिर आपको सब कुछ पता है। तो मंथली के अंदर इसने एक रेंज पकड़ के रखी हुई है, सिंपल सी बात है। रेंज क्या कहती है, हाईएस्ट क्लोजिंग 1980 की एंड लोएस्ट क्लोजिंग जो है 1709 रुपए की है, ठीक है। और इसमें मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव, और इस रेंज में बॉटम पे बाय बोला, टॉप पे सेल बोल रहा है, बट इसमें बुल फ्लैग बन रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये बुल फ्लैग काम का है। US30 में काम का नहीं था, बट इसमें काम का है। समझ में? अब किसी को बड़े टाइम फ्रेम के लिए लॉन्ग करना है, तो वो तो इस क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग आएगी 1940 के ऊपर, तब जाके उसको करना है, ठीक है। बट हम तो डे ट्रेडिंग करेंगे, तो डे ट्रेडिंग के बेसिस पे तो हम
बाई ऑन डिप्स ही कर सकते हैं। तो आपका नीट एंड क्लीन बाई ऑन डिप्स है, पूरा नीट एंड क्लीन बाई ऑन डिप्स है। हर डिप में प्रॉपर जो हमारा सेटअप उस लेवल पे, जब भी डिप मिलेगी इसको बाई ही करना है, गोल्ड को सेल नहीं करना है। ये मंथली में बोल रहा है, वीकली के अंदर भी यही बोलेगा। ठीक हो, देखो वीकली के अंदर भी ये जैसे ही ब्रेक करेगा बड़ा ऊपर जाएगा। डेली के अंदर देखिए, डेली के अंदर भी यही बोल रहा है। कैसे चला प्राइस? बाई ऑन डिप्स, ओनली बाई ऑन डिप्स। ठीक है, अब नीचे फिर डिप मारेगा, फिर बाई कर लेना। एवरी डिप इज बाई अपॉर्चुनिटी, डिप प्रॉपर होनी चाहिए। लेकिन ये छोटे छोटे कॉन्ट्रा ट्रेड है सेल के। 4 आवर में जाएंगे, सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो 4 आवर में देखिए, आप देखिए 4 आवर के अंदर प्राइस एक चैनलाइज मैनर में, तो छोटे छोटे चैनल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर अगर आप देखेंगे, आपको ट्रेंड लाइन भी यूज कर लेनी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे प्राइस किस में, चैनलाइज मैनर। ठीक है, तो अभी बीचों बीच है, अगर यहाँ पे इधर डिप लगाए तो एक बार के लिए बाई ऑन डिप्स, ये बोला ना, बाई ऑन डिप्स बाई कर लेना, और इधर के लिए कॉन्ट्रा ट्रेड के लिए सेल कर लेना। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होने के बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा। तो सिंपल एनालिसिस है, बीचों बीच है, कुछ करना नहीं है, बीचों बीच है, कुछ करना नहीं है। देखो इसका हमेशा हायर हाई हायर हाई हाई तोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो करना है। आपके दोनों साइड के टारगेट आएंगे, बट बाई के टारगेट थोड़े फास्ट आएंगे। समझ में आया? बाई के टारगेट क्या आएंगे? फास्ट आएंगे, फास्ट आएंगे, अच्छी डिप मिलेंगे। और जब सेल के टारगेट होंगे वो स्लो आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में चलना स्टार्ट हो गया है। जैसे आपका यूरो क्या है, यूरो जीबीपी, हाँ ये ऊपर की साइड जा रहा है। ये समझ में क्लियर हो गया? ऐसे में हर एक स्क्रिप्ट को एक दिन पहले आपको समझा दूंगा। सेम जीबीपी यूएसडी को आपको मैं बता दूं। ठीक है, जीबी यूएसडी मंथली में आपको ट्रेंड दिखा दूं, रोज समझाऊंगा तो सबको ना सेम रट, एक तरीके से रट जाएंगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने ये पहले ही बताया था कि मंथली में साइडवेज है। क्या है मंथली में? साइडवेज है, पूरा का पूरा साइडवेज है। ठीक है, अब क्या साइडवेज का नहीं, ये साइडवेज नेगेटिव टू साइडवेज है। ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है नीचे की साइड। तो ये डॉट टू डॉट क्या मंथली में क्या बोल रहा है? सेल ऑन राइज। वीकली के अंदर भी सेल ऑन राइज बोल रहा है, डेली के अंदर भी क्या बोल रहा है? सेल ऑन राइज। बिल्कुल करिए सेल ऑन राइज, करिए ना, अच्छी जब भी राइज मिले सेल करिए, क्या प्रॉब्लम है? चार्ट बता रहा ना, पूरा एनालिसिस 4 आवर में चले जाइए। ठीक है, मैं एक बार रिसेट कर देता हूँ, सेशन ब्रेक में हटा देता हूँ, क्योंकि सेशन ब्रेक से ना एक बार दिक्कत आ रही है, आप बाद में लगा लीजिए। ठीक है, तो इस लेवल से तो दूर है अभी, है ना? तो सेटअप के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज कर लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। किसमें? इसमें ब्रिटिश पाउंड यूएस डॉलर, अच्छी अपॉर्चुनिटी इस लेवल पे एक बार रीड करेगा, तब हम सोचेंगे हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग पुल बैक भी आएगा दोनों साइड के। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद दूसरी साइड का ट्रेड यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे एंट्री की कंडीशंस फुलफिल होने के बाद, जब भी दिन में कभी भी मिले। देन जीबीपी जेपीवाई की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये मैंने बनाया होगा हाल फिलहाल में, वहीं से डॉट टू डॉट गिर रहा है, गिर रहा है ना? ये 3-4 दिन पहले मैंने बात करी थी, किसी ने इसका पूछा था, ऊपर जा रहा था तो, कि यहाँ पे मैं सेल कर दूं क्या, पूछा था ना, किसी ने पूछा था। तो मैंने बोला ये यहाँ पे अगर 4 आवर में यहाँ पे आएगा तो ये फर्स्ट पुल बैक है, अगेन उसको ऊपर जाने दीजिए, प्राइस एक्शन होने दीजिए, उसके बाद सेल करना है। तो ये वही चीज है ना? हाँ सर, हाँ सर। यस वही तो सर। है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से बनाया हुआ है, लेकिन मैं अब जीरो से आपको बना के दूंगा। ठीक है, मंथली के अंदर पूरा ट्रेंड देखेंगे। ठीक है, क्या है, क्या बोल रहा है ट्रेंड मंथली के अंदर? मंथली के अंदर पॉजिटिव टू साइडवेज ट्रेंड है ना? यस सर, यस। पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव टू साइडवेज है, तो ऊपर जाने में इसको कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि बार बार ये देखिए, ठीक है ना? लेकिन इसमें एक चीज और है यार, इसका ब्रेकडाउन जिस दिन होगा ना, बड़ा बड़ा ये हो जाएगा। अगर ये गया नीचे घुस गया तो इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट लेवल पे, यहाँ पे जब ये मल्टीपल कर, ये कहाँ पे ये लेवल ना, मंथली का ना, वीकली में देखने दो मुझे एक बार, इस पे ध्यान रखना है। ठीक है, ये इसमें बड़ा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है।
समझ में आया? यस Yes, सर sir. यस इस लेवल को सबको क्लियर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी, अरे इसको तो मिस करना ही नहीं चाहिए, किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए इसको। तो इसका यहाँ तो 163.36 से तो बढ़िया वाला पैसा बन जाएगा, किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, बढ़िया पैसा बनेगा इसमें। और जैसे ही अगर ये एक बार इसको सस्टेन करके ब्रेक करके सस्टेन हो जाता है, फिर देखना क्या मजा आएगा। इसको तो क्लियर कट सेल है, क्लियर कट, एवरी राइज, जब भी राइज मिले क्लियर कट सेल है, छोड़ना नहीं इसको, ठीक है। 4 आवर के अंदर मैं इसका बता चुका हूँ। कौन सी स्क्रिप्ट है, मार्क कर लें, जीबीपी जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई क्लियर कट सेल है, नेक्स्ट में क्लियर कट सेल करिए, अच्छे लेवल टॉप देख के बढ़िया से सेल कर दीजिए, जितनी क्वांटिटी कर सकते हैं करिए। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी में आपको बताता हूँ, ठीक है। जिस दिन भी ब्रेक होगा ना, ये बहुत बार ये इधर उधर नाच रहा है, ये ब्रेक होगा ना, आप देखिए बहुत ही बढ़िया वाला ब्रेकडाउन आएगा, मंथली का, वीकली का, ये तो सारे गिरने वाले, करेंसी तो बढ़िया वाली गिरने वाली, ठीक है। सेल ऑन राइज करिए 4 आवर। अब देखो ये सब बताया तो क्लियरिटी आ गई ना कि क्या करना है, नहीं तो फंसे रहते। यस सर यस सर इसे पूरी क्लियरिटी आ गई, बिल्कुल सेल ऑन राइज करिए जितना हो सकता है। मैं कर रहा हूँ निफ्टी ऑप्शन से ज्यादा, क्योंकि गैप अप गैप डाउन खुला के ना वो फंसा दे रहे हैं। निफ्टी ऑप्शन में पैसा नहीं बन रहा ज्यादा, क्यों नहीं बन रहा? जिस दिन नॉर्मल ओपनिंग हो रही है उसके बाद प्राइस एक्शन हो रहा है, उसी दिन तो बन रहा है। आज मार्केट 1300 पॉइंट नीचे है, किस रिटेल ट्रेडर ने पैसे बनाए मुझे बता दीजिए। सेंसेक्स 1300-1400 पॉइंट नीचे है ना, किसी ने बनाए पैसे? वो जो गैप डाउन खोल के वो 50-60, मैंने मॉर्निंग में मैसेज डाल देता, प्राइस नो ट्रेडिंग जोन में, ट्रेडिंग नहीं करना। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के अंदर रिटेल ट्रेडर इतना मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि वो ओवरनाइट एसजीएक्स में पैसा लगा देते हैं, इधर उधर पैसा लगा देते हैं, वो गैप अप खुलवा देते हैं, गैप डाउन खुलवा देते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देते नहीं है। तो ऑप्शंस में करने के बजाय आपके पास बेस्ट सोल्यूशन है, आप इसमें करिए, किसमें, एक्सनेक्स में करिए, ताकि आपको ऑप्शन से ज्यादा पैसा मिल सके कम मार्जिन के अंदर भी, लेकिन डॉट टू डॉट लेवल पे करिए। ऐसा नहीं कि क्वांटिटी ओवर कर ले, लिमिट से ज्यादा बाहर कर ले, एक ही कैंडल का एसएल में कैपिटल चला जाए, नहीं वो नहीं करना, लेकिन एक लिमिट में मींस रिस्क रिवार्ड मैनेज करके करिए। ऑप्शंस को छोड़ के ये सब, इसमें फ्यूचर्स में ध्यान दीजिए, क्योंकि माइक्रो लॉट्स होते हैं, वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिट है। यूरो यूएसडी ना मंथली का, हाँ ये तो पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना मैंने, पूरा एक्सप्लेन कर दिया ना ये तो। यस सर। हाँ, जब भी ब्रेक करेगा इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि इसका तो फिर बहुत नीचे के लेवल है इसके, सेल ऑन राइज। यूएसडी जेपीवाई, हाँ यूएसडी, क्योंकि जापानीज तो गिरने वाला है ना, तो इसलिए यूएसडी बढ़ रहा है, ये थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था। अगर इसका ट्रेंड देखेंगे, हाँ इसमें कोई दिक्कत है नहीं, बाई ऑन डिप्स करिए, हर डिप पे बाई करिए, हर डिप पे। वीकली में देखिए, हर डिप पे बाई। यहाँ पे कुछ है क्या, कुछ लेवल है, हाँ है ना, एक लेवल है यार, तभी तो ये दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। हाँ, बाय ऑन डिप्स करो, ठीक है। यहाँ पे एक बार के लिए रुक जाना है, यहाँ पे एक बार के लिए यहाँ पे अपने आप को रोक लेना, ठीक है। इसके बाद जब ब्रेक करे ना, भूलना नहीं इसको, ब्लास्ट हो जाएगा यहाँ पे। जैसे बाकी सब नीचे जाएंगे ना, बाकी जितने भी मैंने बताया ना, यूएसडी जेपीवाई को छोड़ के, यूएसडी जेपीवाई रिलेट तो सारे एक दूसरे करते हैं ना, करेंसी पेयर, ठीक है। तो बाकी सबके जब ब्रेकडाउन होंगे ना, बाकी सबके ब्रेकडाउन हो रहे होंगे, तो इसका ब्रेकआउट हो रहा होगा, ये उल्टा हो गया ना पेयर में, समझ में आया? सर क्यों हो रहा है सर, यस सर क्या ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मतलब ऐसा कुछ है कि जैसे अरे भाई गोल्ड बार सिंपल है ना, आप यूएसडी आईएनआर करो या आईएनआर यूएसडी करो, समझ में नहीं आया? कोई एक बढ़ेगा तो एक गिरेगा ना। तो जापानीज गिर रहा, जापानीज जो है वो येन जो वो गिर रहा है, ठीक है। जापानीज येन करेंसी है ना, वो जापानीज अगर गिरेगा तो यूएस डॉलर बढ़ेगा ना। ठीक ठीक। तो जापानीज के कंपैरिजन में आपकी ब्रिटिश पाउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो जापानीज येन गिर रहा है। तो एक दूसरे से रिलेटेड तो करते हैं ना ये, तो बाकी सबके ब्रेकडाउन होंगे तो यूएस डॉलर बढ़ेगा ना। यस यस। हाँ, और यूएस अपनी करेंसी को तो होने नहीं देगा, बाकी सबको तो गिराएगा, यूएस तो हमेशा गेम खेलता है। यूरो जीबीपी में देखेंगे, यूरो जीबीपी, इसका तो मुझे चार्ट ही अच्छा नहीं लग रहा, सच बोलूंगा, ठीक है। इसका मुझे अभी के लिए चार्ट अच्छा नहीं लगता, यूरो जीबीपी,
ठीक है, फिर भी मैं इसका एनालिसिस करके बताता हूँ। साइडवेज है, वीकली, ठीक है, और डेली। इसमें मत करिए एक बार के लिए, ठीक है। किसमें? यूरो जीबीबी मत करिए, मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूँ। ओके, काफी है ना इतनी स्क्रिप्ट? हाँ सर, बहुत। जी सर। यस ठीक सर, है। इसमें जी बिग सर। भी बहुत सारी बनती है। हाँ, अब मैं आपको नेचुरल गैस बता देता हूँ, ठीक है। नेचुरल गैस जो है, ठीक है, नेचुरल गैस अगर मैं सीधा सीधा आपको बताऊं, ठीक है, तो नेचुरल गैस ऊपर जा रहा है। नेचुरल गैस है ना, बहुत मैनिपुलेट हो रहा है इंडिया के अंदर, तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहा है कि बहुत बड़े बड़े मूव आ रहे हैं इंट्राडे के अंदर, बहुत बड़े बड़े मूव, ठीक है। तो नेचुरल गैस में थोड़ा सा ध्यान से करना है, एक्सनेक्स में मार्जिन भी कम देंगे क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें करना क्या है? करना ये है कि जब भी एक लेवल पे आ जाए, मीन हमारे जो लेवल है, हमारे सेटअप के अकॉर्डिंग लेवल पे जब बड़ी सी रेंज हो, तो यहाँ पे प्राइस मिले तो फिर सेल करिए, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से करिए, बीचों बीच कहीं मत करिए, दूर कहीं मत करिए, यहाँ कहीं मत करिए, ठीक है। ऐसे इनको बिल्कुल मत करिए। इसका ट्रेंड देखूंगा तो मैं पॉजिटिव है, बट पॉजिटिव में साइडवेज में इतनी बड़ी बड़ी रेंज बना दे रहा है ना, वो दिक्कत होगी। तो अभी मैं 4 आवर के अकॉर्डिंग आपको ट्रेंड बता देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, दिख रहा है कि कितना मूवमेंट जो आ रहा है वो सिर्फ कितना आ रहा है, एक एक कैंडल में आ रहा है 4 आवर की। तो एक एक कैंडल की 4 आवर की जब भी एक एक कैंडल मिल जा रही है, जैसे आपको 4 आवर की एक कैंडल यहाँ पे मिल जा रही है, मल्टीपल कैंडल जब आपकी 4 आवर की जब आपको एक जगह मिल जाए ना, तो वो ट्रेड्स करिए, जैसे ये, ठीक है। वहां से बड़े मूवमेंट्स आएंगे, ये इसको छोड़िए मत, क्योंकि आपने एक भी मूवमेंट पकड़ लिया ना, एक मूवमेंट के 4 घंटे में मतलब आपने एक दिन के लिए एक मूवमेंट पकड़ लिया और 4 घंटे 8 घंटे के लिए होल्ड कर दिया, तो आप समझिए कि कैपिटल किस साइड जाएगा। इस तरीके से ये बढ़ रहा है। तो 4 आवर के कंसोलिडेशन के बाद, मल्टीपल कैंडल्स का कंसोलिडेशन के बाद इसमें ट्रेड करिए, ये अच्छा मिलेगा नेचुरल गैस। तब तक नेचुरल गैस से थोड़ा दूर रहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें होगी। अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ, आप लोग डिस्कस कर लीजिए, आधे घंटे बाद मैं एंड कर दूंगा। तो सेम इवनिंग के अंदर भी मैं आपको लास्ट कैंडल तक जा करके सब चीजें करके करा दूंगा, और मॉर्निंग के अंदर वो सब एनालिसिस आपका रेडी होकर रहेगा, तो आपको ट्रेड करने में दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूं ना आप लोगों के साथ, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, Thank ये you, मैं sir. रेगुलर बेसिस पे Thank you so much, sir. रेगुलर बेसिस पे मैं ऑन टाइम पे कर दूंगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ताकि आप हर एक स्क्रिप्ट का एनालिसिस उस तरीके से, और मैं जो एनालिसिस में बोलता हूँ ना, प्राइस उसके अगेंस्ट नहीं जाता, ये आपको पता है सबको, ये और ये हाँ, हमें सर। हाँ, बस उस लेवल पे ट्रेड करना है, ठीक है। दिक्कत आएगी तो मैं समझा दूंगा।